क्या आईसीसी क्रिकेट में भी बेईमानी होती है? क्या अंपायरों के द्वारा दिया गया कॉल गलत होता है? क्या अंपायर जिसको चाहें उसको मैच जिता सकते हैं? हाँ, ये बातें जब बेन स्टोक ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कही तो लोगों ने ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल होने लगा, उनकी बातें काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हो गई। उन्होंने ये बात कही कि अंपायरों के द्वारा दिया गया कॉल उसको हटा देना चाहिए। कितना सही है इसके पीछे, आपको क्या लगता है और इसके पीछे का मामला क्या है? चलिए हम आपको बता देते हैं। इंडिया और इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट सीरीज राजकोट में खेला जा रहा था और उस दौरान जब पहले इनिंग में इंडिया ने बैटिंग करती है तो 445 रन का एक हाई स्कोर खड़ा कर देती है। जब इंग्लैंड पहली इनिंग खेलने उतरती है तो 319 रन पे ऑल आउट हो जाती है। फिर इंडिया दूसरी इनिंग खेलने उतरती है तो 430 रन बना देती है और इसमें हमने देखा कि पहले इनिंग में और दूसरी इनिंग में, हम पहली इनिंग में बात करें जिस तरीके से रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाई, जडेजा ने लगाई और ध्रुव जुरैल ने कमाल की पारी खेली और इसके बाद हमने देखा था सरफराज ने एक बेहतरीन डेब्यू मैच रन आउट हो गए थे, अदरवाइज उनके पास भी चांस था एक सेंचुरी लगाने का। लेकिन जब दूसरी इनिंग में फिर यशस्वी जायसवाल ने डबल सेंचुरी लगाई तो लोगों ने बहुत तारीफ़ किया और लोगों ने कहा कि भैया बेस्ट बॉल तो जैस बॉल हो गया, यस बॉल हो गया। हाँ, इसके बाद सुमन गिल की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब रही। उन्होंने 91 रन बनाए, वो भी रन आउट हो गए थे दूसरी इनिंग में। लेकिन फिर से सरफराज ने जब खेलने उतरे तो कमाल ही कर दिया। 68 रन बनाए, पहले में 62 रन बनाए, 62 रन बनाए, इसके बाद 68 रन दूसरे इनिंग में बनाए। तो ये मामला जब 430 तक पहुंच गया और इंडिया की जो लीड थी वो थी 556 रन। इसी वजह से इंग्लैंड काफ़ी तेज़ खेलने के चक्कर में हुआ क्या, हम आपको बता देते हैं कि जसप्रीत बुमराह 9वें ओवर गेंद डाल रहे थे और वहाँ पे जैक क्रॉली के पैड में जाके लगता है और अंपायर आउट दे देते हैं। अब अंपायर तो आउट दे देते हैं, डीआरएस में जब पता चलता है कि जो गेंद थी वो पैड में लग के मिस कर रही थी स्टैम्प को, लेकिन अंपायर कॉल था। अब अंपायर कॉल तो मान्य होता और उसी वजह से जैक क्रॉली को आउट दे दिया गया। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये पहले विशाखापट्टनम में कुलदीप भी डाल रहे थे गेंद तो वहाँ भी जैक क्रॉली इसी तरीके से आउट हो गए थे और उसी वजह से जब बेन स्टोक इंडिया 434 रन से हाईएस्ट स्कोर से इंडिया इंग्लैंड के सामने ये मैच जीत दर्ज करता है और 2-1 की मैच होता है, तो वहाँ पे बेन स्टोक ने ये कहा कि ये गलत डिसीजन की वजह से शायद हम हार गए। बट लास्ट में उन्होंने ये कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाईएस्ट स्कोर था और उसी वजह से हम मैच हार गए, बट मेरा मानना है कि इस तरीके से गलत डिसीजन की वजह से कि टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और मैं चाहता हूँ कि डीआरएस सिस्टम ख़त्म हो जाए। और उसी वजह से जब उन्होंने ये बातें कही तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हो गई। आपको क्या लगता है कि डीआरएस सिस्टम होना चाहिए? क्या डीआरएस सिस्टम से नुकसान है? कई टीमों को नुकसान होता है, कई टीमों को फ़ायदा होता है, क्योंकि जो टीमें को आउट दे दिया जाता है उसको तो नुकसान हो जाता है। और जिस तरीके से इंग्लैंड परफॉर्मेंस दे रही थी, खेल रही थी, तो वहाँ पे जब जैक क्रॉली का विकेट गिरता है तो एक तरीके से मैच पलट जाता है। और क्योंकि इंग्लैंड ने दूसरे इनिंग में 122 रन पे ऑल आउट हो जाती है और उसी वजह से कॉन्फ्रेंस के दौरान जब बेन स्टोक ने ये बातें की, ब्रेडन मैकुलम से ये बातें भी चर्चा की कि आप थर्ड अंपायर से इसके बारे में चर्चा कीजिए। बाकी थर्ड अंपायर अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अंपायर कॉल सर्वमान्य होता है और उसी वजह से ये बातें जो सबसे ज़्यादा निकल के आ रही हैं कि क्या थर्ड अंपायर या ये अंपायर कॉल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान क्या होता है? क्या इसमें बेईमानी भी होती है? क्या इसमें लोग उस टीम को जिता देते हैं जिसको वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? इसमें आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय